झूले में जब आप आए हरकत में महताब, मेरे आका का जिस दम इशारा हो गया। उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमा दी। हाय 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 नबी मोहम्मद। अरे वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अंदाजा लगाए अल्लाह। जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अहले सुन्नत जिंदाबाद। नारे तकबीर नारे रिसालत। या रसूल। यहां तक के कि फिर अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा तेरी इस नियत से मैं खुश हो गया, तो मोहम्मद की उम्मत में तो पैदा नहीं होगा, मैंने ये भी बशारत और ये भी जो है खूबी एक और नबी के लिए रखी है, वो है ईसा अलैहिस्सलाम। उन्हें नबी भी बनाकर महबूस करूंगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती भी बनाकर भेजूंगा। मगर मूसा तेरी अदा मुझे बड़ी पसंद आ गई, इसलिए तुझे अब मैं ये शर्फ देता हूं कि तुझे उलुल अज़्म पैगंबर में शुमार करता हूं, तुझे बरसीदा नबी मुकर्रर करता हूं और तुझे दुनिया में ही अपनी हम कलामी का शर्फ अता करता हूं कि जब तू चाहे दूर पर आ जा और मुझसे हम कलाम हो। पता चला कि मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में मूसा को अल्लाह से हम कलामी का शर्फ अता हुआ। सुभान अल्लाह सुभान। ये भी हमारे आका का सदका। वाह वाह। तो मूसा के ज़माने में भी रसूलुल्लाह की मिलाद हो रही है और इसी जिक्र मुस्तफ़ा की बदौलत मूसा अलैहिस्सलाम भी अज़मत पा रहे हैं, शर्फ पा रहे हैं। यहाँ तक के हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम का ज़माना आता है। मैं एक एक नबी का जिक्र कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि वीडियो भी दिखाना है, बयान बहुत लंबा हो जाए। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम अपने वक्त के बहुत बड़े नबी हैं। उनके ज़माने में एक बादशाह गुजरा है, बुख्त नस्सर, बहुत अजीम बादशाह था, दुनिया के बड़े हिस्से पे हुकूमत थी। एक अजीब गरीब ख्वाब देखा उसने रात में। सुबह उठा, ख्वाब तो भूल गया क्या देखा, बस इतना याद रहा कल कुछ तो देखा है मैंने रात में। इस हदीस को भी इमाम अबू नुएम ने दलाइलुन नुब्वा सफ़ा 83 हदीस नंबर 44 पे लिखा है। हवाले भी सुन लें, आप ना सुने कम से कम रिकॉर्ड हो रहे हैं तो नेट पे तो जाएंगे, वहां भी सुनते हैं। फिर इमाम जलालुद्दीन सयूती ने अल खसाइसुल कुबरा जिल्द 1 सफ़ा 41 पे लिखा है, जो मैं रिवायत अभी पढ़ रहा हूँ। इमाम इब्न कसीर ने, अल्लामा हाफिज कसीर ने अल बिदाया वन निहाया जिल्द 3 सफ़ा 542 पर लिखा है। तो ये मोतबर किताबों में रिवायत मौजूद है। बादशाह उठा, भूल गया ख्वाब क्या देखा था, बस इतना याद है कुछ तो देखा था। क्या देखा याद है, ऐलान किया कि जो ये बताएं कि मैंने ख्वाब क्या देखा और मेरे ख्वाब की ताबीर क्या है, उसको इनाम इकराम दूंगा। और तमाम नुजूमियों को बुलाया, का 3 दिन की मोहलत देता हूँ, 3 दिन के अंदर अंदर ये भी बताओ कि ख्वाब क्या देखा और उसकी ताबीर क्या है, और 3 दिन में नहीं बता तो सबको कत्ल कर दूंगा। सर फिरा बादशाह। अब ख्वाब की ताबीर बताना आसान है, ये कहां से कोई बताए कि तूने देखा क्या है। क्या कहना क्या कहना। भाई आप किसी आलिम के पास जाएं, हुजूर कल रात में मैंने ये ख्वाब देखा, आलिम साहब कुछ अंदाजा लगाएंगे, कुछ कुरान की आयतों पे गौर करेंगे, कुछ हदीस की रोशनी, कुछ बुजुर्गों के अकवाल, इन सब चीजों पर गौर व फिक्र करके कहेंगे भाई ये ताबीर हो सकती है। वो भी परफेक्ट नहीं होती, एक अंदाज लगाया जाता है। तो ये बताना तो कम से कम आसान है, लेकिन यहां तो शर्त यह है कि ख्वाब क्या देखा ये भी बताओ। अब सारे नजूमी परेशान, शहर भर में, राजधानी में चर्चा हो गया कि भाई सब मारे जाएंगे, क्योंकि ये बताना इतना आसान नहीं। बात हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम तक पहुंची। आपने लिबास बदला, गुस्ल किया, कपड़े बदले, कहा मैं जाता हूँ बादशाह के पास और मैं जाके बताऊंगा उसने ख्वाब क्या देखा है और उसकी ताबीर क्या है। आपके साहब ने कहा मत जाइए, सरफिरा बादशाह है, अगर ताबीर गलत बताई या ख्वाब गलत बताया कत्ल कर देगा। आपने फरमाया खुदा की कसम वो मुझ पर काबू नहीं पा सकता। वाह 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 वाह। आप गए बादशाह के दरबार का रिवाज था, जब भी दरबार में कोई जाता सजदे में जाके उसको सलामी पेश करता, उसका एहतराम सजदे में जाके सजदा ताज़ी भी करता। आप गए, आपने सजदा नहीं किया, हत्ता कि उसको सलाम भी नहीं किया, क्योंकि वो बादशाह काफिर था। और उसने कहा ए दानियाल क्या बात है, तुमने मुझे ताज़ीमन सजदा नहीं किया, झुके नहीं, सलाम नहीं किया। आपने फरमाया सुनो मैं तुम्हारे ख्वाब को भी बयान करने आया हूँ, ताबीर भी बताने आया हूँ, और जिसने मुझे ये इल्म अता किया कि मैं ख्वाब भी बताऊं और ताबीर भी बताऊं, वो मेरा आका और मौला फरमाता है कि मेरे अलावा किसी को सजदा ना करना। अगर मेरे अलावा किसी को सजदा किया तो जो इल्म तुझे दिया है वो सल्ब कर लूंगा। कहना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब तू बता तुझे अपने ख्वाब से मतलब है या मेरे सज्जे से मतलब है। वाह वाह वाह।
कहता है कि मुझे तो ख्वाब जानना है और ताबीर जानना है। ठीक है, तुमने सज्जा ना किया, जाओ दरगुजर किया, बताओ क्या ख्वाब है। कहा सुन, तूने क्या ख्वाब देखा है। अब मैं यहाँ रुक के एक अकीदा बता दूं, ये दानियाल अलैहिस्सलाम है, हमारे आका के गुलाम। क्या कहना, क्या कहना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर नबी की आका सुभान है, अल्लाह, हमारे सुभान नबी। अल्लाह। और ख्वाब क्या बहुत देखा, अच्छा ये इशारा, गैब वाह, की वाह। बात है। जब दानियाल गैब बता सकते हैं तो मुस्तफा हाय, गैब क्यों नहीं बता हाय, सकते? हाय। तो अरे और सुभान कोई अल्लाह, गैब सुभान क्या अल्लाह। तुमसे नेहा हो भला। अरे हाय, जब ना हाय। खुदा ही छुपा तुम पे करो। अरे वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद, मसलक जिंदाबाद, आला जिंदाबाद। हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल। कहा दानियाल अलैहिस्सलाम फरमाते, सुन तेरा ख्वाब क्या है। तूने देखा कि एक बहुत बड़ा बुत है जिसके पैर जमीन में और सर आसमान में। बेशक। कहा तुमने सच कहा, सदका या दानियाल, दानियाल सच कहा। हाँ ऐसा देखा। और आगे बताओ क्या देखा। कपाव जमीन में, सर आसमान में। सर से सीने तक वो सोने का बना हुआ है। सर से सीने तक सोने का बना हुआ है। सीने से लेकर पेट तक चांदी का बना हुआ है। पेट से लेकर घुटने तक तांबे का बना हुआ है। घुटने से लेकर पैर तक मिट्टी का बना हुआ है। क्या तूने ऐसा एक बुत नहीं देखा। कहा सच कहा, ऐसा ही बुत देखा। वाह वाह वाह। फिर तूने देखा कि आसमान से एक बहुत बड़ा पत्थर नाजिल हुआ और उस बुत के सर पर गिरा और बुत पाश पाश हो गया, रेजा रेजा हो गया। बेशक। और जब वो रेजा रेजा हुआ तो दुनिया में एक तारीकी छा गई, अंधेरा छा गया। और जब वो पत्थर जमीन की तरफ आया, पत्थर बढ़ता रहा, फैलता रहा, हत्ता कि पूरी दुनिया में रोशनी ही रोशनी हो गई। वाह 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 वाह। कहा यही मैंने ख्वाब देखा। का सुन, ताबीर यह है कि वो बुत से मुराद बातिल मसाइब है, बातिल दीन है, बातिल मजहब है। और पत्थर से मुराद एक ऐसा नबी है जो सबसे आखिर में तशरीफ लाएंगे मगर सबसे अफजल व आला होंगे। वाह वाह। और जब वो नाजिल होंगे सारी सुभान दुनिया का अल्लाह। अंधेरा दूर हो जाएगा, सारे बुत तोड़ दिए जाएंगे, सुभान सारे अल्लाह। बातिल दिन खत्म कर दिए जाएंगे। और मुस्तफ़ा पत्थर का फैलना ये है कि मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद का दीन इतना फैलेगा कि मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक, सिवाय मोहम्मद के मानने वाले और उनके दीन के कोई ना होगा। बेशक बेशक। ये तेरे ख्वाब की ताबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने कहा कुर्बान जाऊं मैं उस नबी पर, और कुर्बान जाऊं है दानियाल तेरी बसारत और इल्म पर। लेकिन बहरहाल उलमा फरमाते कि ईमान तो नहीं लाया, कुफ्र पर ही रहा। लेकिन हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद हो रही है। लोग कहते हैं ना मिलाद लाया कहाँ से तुमने। अरे जनाब यहाँ से नहीं, बहुत पहले से चली क्या है। कहना, क्या कहना। वाह वाह। आपकी मालूमात कमजोर है। यमन का बादशाह है तुब्बा अव्वल हुमैरिया, क्या कहना, क्या आमतौर पे हुमैरी पढ़ते हैं उसको, सही प्रोनाउंस है हुमैरिया, हिमेरिया। तुब्बा अव्वल यमन का बादशाह एक बड़ी फौज लेके निकला, 13 लाख घोड़सवार, 1 लाख हाथी, तकरीबन 3 लाख 4 लाख के करीब पैदल सवार, लाखों की तादाद, 7,000 उलमा की जमात, किताबों के संदूक भरे पड़े में, जानवरों पे किताबों के संदूक लादे गए। तुब्बा हुमैरी या तुब्बा उम्मल हुमैरिया इतने बड़े लश्कर के साथ निकलता, इरादा क्या है, पूरी दुनिया को फतह करूं, पूरी दुनिया पे मेरा ही हुकूमत, मेरे कब्जा। दुनिया के ममालिकों को फतह करते करते मक्का में दाखिल हुआ। अहले मक्का को पता चला इतने अजीब व शान लश्कर के साथ 13 लाख घोड़ सवार है, 1 लाख 1.5 लाख के करीब हाथियों पर सवार है, कई लाख पैदल है, एक अजीम लश्कर जर्रार के साथ आ रहा है, तादाद कई गुना है, हम लड़ी नहीं सकते, जीत ही नहीं सकते उससे। और उन्होंने सुलह कर ली, कहा भाई मक्का हम वैसी हवाले करते हैं तुम्हारे, हमें जंग नहीं चाहिए। उसकी आदत थी जब किसी इलाके को फतह करता तुब्बा 7 दिन वहां कयाम करता ताकि उसका रोब और दबदबा कायम हो। मक्का के बाहर उसने खैमे लगवाए, नसब किए। अब जाहिर है जो कौम मगलूब हो जाती थी, सरेंडर हो जाती थी, ताबेदार हो जाती थी, वो आके रोजाना सलाम करते, खुशामद करते, तोहफे देते, ताहफ देते, ये आदत होती थी कौमों की। मगर अजीब बात हुई कि 2-3 दिन गुजरे, देखा तुब्बे ने कि मक्का का कोई रूसा, कोई अजीब शान शख्सियत का मालिक कोई नहीं मिलने आया, किसी ने सलामी नहीं की, किसी ने तोहफे नहीं पेश किए। तुब्बे को बड़ा गुस्सा आया, उसने वजीर को बुलाया, कहा जाओ जरा मालूम करो ये अहले अरब चाहते क्या है, सलामी के लिए नहीं आते, तोहफे नहीं पेश करते, मेरे सामने नाक नहीं रगड़ते, आजिजी नहीं करते। एक तरफ तो सुलह कर ली, आजिजी का इजहार किया,
सरेंडर हो गए, खुद अपने आप को मेरे हवाले सौंप दिया, कर दिया, और अब इसके बाद घमंड और ये थी गुरु, पता करो। वजीर पहुंचा, मालूम हुआ हज का मौका है। ज़माने जहालत में भी एक दिन ऐसा, एक महीना ऐसा होता था मुकर्रर, जो मुशरिकीन ने रखा था, जिसको हज अपने तौर पर हज करते थे, उनका अपना ढंग था हज करने का। कहा ये हज का मौका है, और एक 4 दीवारी का घर बना रखा है, ईंटों का पत्थरों का घर बना हुआ है, जिसको वो अल्लाह का घर कहते हैं, बैतुल्लाह कहते हैं। उसका तवाफ करते हैं, उस पर एक पत्थर लगा रखा है, काला काला पत्थर, उसको चूमते और कहते हैं जन्नत से आया। बड़ा एहतराम करते और कहते हैं ये महीने में सिवाय हम काबतुल्लाह के एहतराम के और अल्लाह की इबादत के किसी की तरफ तवज्जो नहीं करते, यही वजह है कि वो आपसे मिलने नहीं आए। तो मेरे को गुस्सा आया, कहा अच्छा वो 4 दीवारी के घर को इतनी अहमियत दी कि मेरी अहमियत नहीं। कल अगर मौका मिला तो सबसे पहला काम ये करूंगा कि उस घर को ढा दूंगा। शाम के वक्त ये गुफ्तगू हो रही है, रात आई, कनीज़े शराब और कबाब और दुनिया भर की चीजें ऐशो-इशरत के लेकर आती है। अभी शराब का प्याला उठाया कि नाक से एक बदबूदार पानी खारिज होना शुरू होता, इतना पानी निकलना शुरू हुआ और इतनी ताफून और बदबू के कनीज़े भागी। पहरेदारों ने खैमा छोड़ दिया, आसपास जो खैमे लगा के पहरेदार और सिपाही थे, जो उसके बॉडीगार्ड थे, उन्होंने अपने खैमे उखाड़ उखाड़ के भागने लगे। ताफून फैलता रहा। इसने आवाजें लगाई कि तबीब, शाही तबीबों को बुलाया जाए। शाही तबीब आए, जब करीब पहुंचे बदबू का ये आलम कि नाक नहीं ठहर रही है। अपने कपड़ों पे खूब इत्र डाला, नाकों पे बड़े बड़े कपड़े बांध दिए, तुब्बे के पास पहुंचे कि बदबू कैसे? कहा देखो ये नाक से पानी बह रहा है, अल्लाह जाने कैसी बीमारी है, कैसा मर्द है, और इसी पानी से बदबू आ रही है। उन्होंने कहा ये बीमारी हमारे समझ से परे है, और चूंकि ये मक्का में बीमारी नाजिल हुई है, अरब में नाजिल हुई है, तो यकीनन ये यहाँ की आबाई वबाई बीमारी है। यहाँ के हकीम ज़ादा और तबीब ज़ादा जानते हो कि बेहतर है मक्का से किसी तजुर्बेकार हकीम को बुलाया जाए, तबीब को बुलाया जाए। हुक्म सादिर हुआ, गए मक्का का एक ज़ईफ़ुल उम्र बूढ़ा तजुर्बेकार जो सबसे बड़ा हकीम माना जाता था, उसको बुलाया गया। कहा देखो बादशाह को क्या हुआ। जैसे खैमे में दाखिल हुआ, हकीम ने देखा और बेसाख्ता चीख पड़ता है कि ये बीमारी ज़मीनी नहीं आसमानी है, ये आसमानी बीमारी है, ज़मीनी नहीं। कहा क्या मतलब? कहा यकीनन तूने अल्लाह की किसी मुअज़्ज़ज़ तरीन चीज़ या शख्सियत की तौहीन की है, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने यह अज़ाब तुझ पे मुसल्लत किया। बेशक बताओ तुम्हें क्या हुआ, क्या तुमने ख्याल किया है, क्या इरादा किया है? तो उसने कहा हाँ वो मकान जिसको तुम अल्लाह का घर कहते हो, मैंने उसको ढाने का इरादा किया। कहा बस खुदा की कसम यही तो वो अज़ाब है। वो घर अल्लाह का है जिसको इब्राहिम ने तामीर किया था। वाह वाह वाह। और वो घर है कि इब्राहिम ने उम्मत मोहम्मदिया के लिए तामीर किया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तूने उसको ढाने का इरादा किया, ये अल्लाह का अज़ाब है, तौबा कर। उसने उसी वक्त तौबा की। काबतुल्लाह का दिल में एहतराम उसके दिल में जागुजी हुआ। बस जैसी तौबा की बीमारी ऐसे गायब हुई जैसे हुई नहीं थी। बड़ा मुतासिर हुआ, अकीदत काबतुल्लाह की दिल में बैठ गई। कहा कि मैं भी जाऊंगा और काबतुल्लाह का तवाफ करूंगा। हुक्म दिया जाए कि कल हम भी काबतुल्लाह में दाखिल होंगे। अहले अरब खुशी खुशी आए, एहराम पेश किया। कहा हुजूर इस काबे में, इस घर में जाने का भी एक तरीका है। यहाँ एक तरह के सब लिबास पहनते हैं, लिबास भी शाहाना नहीं चलते। ये वो जगह है कि एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, सब एक लिबास में, क्योंकि अल्लाह के सब बंदे और अल्लाह के नजदीक सारे बंदे एक तरह है। एहराम दिया, बादशाह आया, खाने काबा का तवाफ किया, हजर अस्वद को बोसे दिए, बड़े एहतराम किया, और फिर एक जब तवाफ से फारिग हुए कोने पे बैठ गया। और फिर वजीर से कहता है कि मेरे दिल में एक बात आई है, वजीर आजम तुम्हारा क्या मशवरा है? कहा हुजूर फरमाए क्या कहना चाहते हैं? का मशवरा ये है मेरा कि मैं देखता हूँ कि बंदों के, लोगों के घर भी ईंटों और पत्थरों के बने हैं। ये अल्लाह का घर है, ये भी ईंट और पत्थरों का बना है। अल्लाह के घरों में और बंदों के घरों में कोई फर्क नजर नहीं आता। मैं चाहता हूं कोई ऐसी निशानी मुकर्रर कर दूं कि अल्लाह और बंदों के घर में फर्क वाज़ेह हो जाए। तो जो फिर क्या इरादा है आपका? काम मैं चाहता हूं काबतुल्लाह को गिलाफ से ढाब दूं, कीमती कपड़ा पहना दूं। कहा बहुत अच्छी राय है, ये तारीख का पहला बादशाह तुब्बे अव्वल हुमैरिया जिसने काबतुल्लाह पर गिलाफ चढ़ाया, वहां से काबा पे गिलाफ चढ़ाने का रिवाज है।
और उसके बाद कुछ दिन वहाँ उसने क़याम किया, फिर वहाँ से उसने निकला और कहा कि इस काबे की अजमत देखने के बाद, इस रब की बुलंदी देखने के बाद, जिसने एक नाक से हल्का सा पानी जारी किया, तो मुझे अपनी हैसियत और औकात पता चल गई कि उस रब के सामने मेरी कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं, ये दुनिया हेच है, इस दुनिया से अब मैं नफरत करता हूँ, लिहाजा मैं ये इरादा तर्क करता हूँ कि दुनिया को फतह करना है। अब मैं अपने मुल्क वतन जो है यमन की तरफ वापस लौटता हूँ। वापस होने का हुक्म दिया जाए, वापस लौटे। अब जिस रास्ते से जा रहे, रात का वक्त आता है और एक मकाम पे क़याम किया करते, बादशाह हुक्म देता है सब क़याम करो, यहां रुक जाओ, ताकि आज रात यहीं गुजारे, फिर सुबह ताज़ा दम होकर आगे सफ़र करें। उस मकाम पर क़याम किया जाता है। बड़ी खुशगवार आबो हवा थी वहाँ की, बड़ी ठंडी और भीनी और खुशबूदार हवा थी। बादशाह को जगह बड़ी पसंद आई। रात का वक्त है, बादशाह को नींद नहीं आ रही है, थोड़ी सी बेचैनी होती है। आधी रात के करीब बादशाह उठता है, खैमे से बाहर इस इरादे से निकलता है तुब्बा अव्वल हुमैरिया कि चलो कुछ सैर कदमी की जाए, नींद आ नहीं रही है। जब बाहर निकलता है, देखता है 6000 उलमा या 7000 उलमा के जो खैमे नस्ब होते थे, वो अपने खैमों के सामने बैठे हुए, मशालें जल रही है, किताबों के संदूक खुले हुए हैं और सारी किताबें खुली हुई है, और वो बड़े गौर व फिक्र कर रहे हैं, कुछ मीटिंग हो रही है। करीब पहुंचा, जब बादशाह को उलमा ने देखा, अदब किया, कहा हुजूर आप कैसे तशरीफ लाए? कहा मुझे नींद नहीं आ रही थी, चलो मैं तो इस वजह से यहाँ बेदार होके आया, तुम क्यों जाग रहे हो? ये किताबें क्यों खुली है? ये किताबों के संदूक क्यों खुले हुए हैं? ये इतने सारे उलमा का इज्मा क्यों हो रहा है? ये मशाले क्यों जली हुई है? कहा हुजूर बैठिए, आइए हम बताते हैं। जब हम इस खत्ते में आए तो हमने इस जमीन पर एक अजीब व गरीब खुशबू महसूस की। हमने दुनिया के कई इलाकों की सैर की, लेकिन ऐसी अच्छी और लतीफ खुशबू हमें आज तक कहीं महसूस नहीं। वाह 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 वाह, जब इस खुशबू को हमने महसूस किया तो हमने कहा आओ अपनी किताबों को खोलें और इस जमीन के बारे में हमारी आसमानी किताबें और हमारे पुराने उलमा की किताबें क्या कहती है, इसको तलाश करें, गौर व फिक्र करें। तो हमने जब तलाश किया, गौर व फिक्र किया, तो अब हम सब अपनी किताबों की बुनियाद पर इस नतीजे पर पहुंचे कि हम अपनी किताबों में पाते कि एक आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होंगे, जो पैदा तो मक्के में होंगे, मगर जब कौम उनको परेशान करेंगी, कौम उनको सताएंगी, तो वो हिजरत करके इसी मकाम पर आएंगे और यही जगह उनके दफन की और उनकी आखिरी आरामगाह होंगी। लिहाजा ये जगह हिजरत की अल्लाह ने मुकर्रर की है अपने पैगंबर मोहम्मद के लिए, इसलिए जगह में खुशबू महत्तर कर दिया है, जगह को खुशबूदार बना दिया है। सुभान अल्लाह। तो मैंने कहा ये मोहम्मद कौन है? किसकी बात कर रहे हो? ये मोहम्मद तो हमने इससे पहले कभी नाम नहीं सुना। उन्होंने कहा हमारी आसमानी किताबें बताती है कि मोहम्मद सबसे आखिरी पैगंबर होंगे और उनकी शान ये होंगी कि तमाम अंबिया के सरदार होंगे, खातमुन नबीन होंगे कि अल्लाह उनके बाद फिर क़यामत तक किसी नबी को ना भेजेगा। और उनकी खातमियत की दलील ये होंगी कि उनकी पुश्ते मुबारक पर खातमुन नबीन लिखा होगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चेहरे के बड़े हसीन होंगे। अंबिया तबलीग करते थे, उसके बाद लोग ईमान ना ला पाते थे, मगर मोहम्मद के चेहरे का आलम ये होगा, जो उनके चेहरे को देख लेगा, चेहरा देखकर ही कलमा पढ़ना शुरू वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहम्मद के मानने वाले तादाद में इतने ज्यादा होंगे जो किसी पैगंबर के ना हुए। कयामत के दिन जब मोहम्मद अपनी उम्मत के साथ आएंगे, तमाम उम्मत से बड़ी उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होंगी। उन्होंने रसूलुल्लाह के औसाफ बताए, खूबियां बताई, सिफतें बताई। जब तुब्बा रसूलुल्लाह की नात व मनकबत सुनता था, आपका चर्चा सुनता था, आंखों से आंसू जारी होने लगे, मोहब्बत रसूल से दिल लबरेज हो गया। कहा ये बताओ है उलमा की जमात, क्या मोहम्मद हमारे जमाने में आएंगे या कुछ अरसे बाद आएंगे? कहा हम अपनी किताबों में जो पाते हैं उससे हम अंदाज लगाते हैं कि वो 600 साल के बाद पैदा होंगे। कहा काश हम मोहम्मद को पाते। कहा कि कागज लाया जाए, कलम लाई जाए, हिरन की झिल्ली पर एक कागज जो कागज की शक्ल का बना होता था, हिरन की झिल्ली को सुखा दिया जाता था, कागज की शक्ल की तरह उसको बना दिया जाता था। कलम दवात लाई गई, चांदी का एक संदूक लाया गया और तुब्बा अव्वल हुमैरी अपनी कलम से लिखता है, ये खत है तुब्बा अव्वल हुमैरिया यमन के बादशाह की जानिब से आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। ऐ मेरे आका, मैंने आपकी तारीफें सुनी, आपके औसाफ सुने, आपकी खूबियाँ सुनी और मैं आपकी खूबियों से बड़ा मुतासिर हुआ। मैं गायबाना आप पर ईमान लाता हूँ। वाह वाह, सुभान अल्लाह। और मेरे आका, मैं गुजारिश करता हूँ कि क़यामत के दिन मेरा हश्र आपकी उम्मत के साथ किया जाए और बरोज़ हश्र आप मेरी शफाअत जरूर
मंजूर फरमाए। सुभान अल्लाह सुभान और लगाई फिर 600 उलमा को, 6000 उलमा को कहता है कि ऐ उलमा की जमात जो इसमें जालील और कद्र उलमा है, मेरा हुक्म है कि तुम यहीं क़याम करो। और उनके लिए फिर मकानात तामीर किए गए और उनका वहाँ क़याम, तकरीबन 600 उलमा के मकानात बनाए गए। ये पहली आबादी उस खत्ता ज़मीन की थी और यही वो ज़मीन है जिसको आज मदीना मुनव्वरा कहा जाता है। सुभान अल्लाह सुभान मदीने की पहली आबादी को बसाने वाला तुब्ब अव्वल हुमैरी, माशाअल्लाह। और उसमें जो सबसे बड़े आलिम थे उनके लिए 2 मंजिला मकान बनाया और कहा मेरी ख्वाहिश है, ये ख़त आपके पास मैं देता हूँ, ख्वाहिश ये है कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके आए तो इसी मकान में क़याम करें। लिहाजा ये 2 मंजिला मकान, सबके एक एक मंजिला मकान, लेकिन आपका 2 मंजिला मकान सबसे बुलंद। और मेरी वसीयत है कि ये ख़त आप अपने नस्ल दर नस्ल वसीयत करते जाएं ताकि नस्ल दर नस्ल होते होते रसूलुल्लाह तक पहुँचे। बेशक सुभान अल्लाह। 600 साल का अरसा गुजर गया, खत मुंतकिल होता रहा। वो आलिम ने अपने बेटे को दिया, उन्होंने अपने बेटे को दिया, उन्होंने अपने बेटे को दिया, हर बाद वाल पहला वाला अपने बाद वाले को दे रहा है। हत्ता कि उसी आलिम की नस्ल में एक सहाबी पैदा होते हैं, उनका नाम है हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला। सुभान अल्लाह सुभान। खत उनके पास आता है। आका मक्का में जलवागर होते, तशरीफ आवरी होती है और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबुव्वत के 13 साल के बाद हिजरत करते और हिजरत करके जब मदीना तशरीफ लाते हैं। अच्छा, मैं एक बात बताना भूल गया, चलिए मैं आखिरी में बता दूंगा। जब हिजरत करके आका तशरीफ लाते हैं मदीने में तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे उमरा और रूसा और जितने अमीर और कबीर साहबा कराम में सबने घेर लिया। सब अर्ज करते या रसूलल्लाह आप हमारे घर तशरीफ ले चले, हुजूर आप हमारे घर क़याम फरमाए। हुजूर फरमाते मेरी ऊँटनी कस्वा अल्लाह के हुक्म पर मामूर है, मेरी ऊँटनी को छोड़ दो, ये खूब जानती है कि इसको कहाँ बैठना और कहाँ क़याम करना। वाह 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 वाह। गोया सुभान ऊँटनी अल्लाह को भी सुभान पता अल्लाह। है कि 600 साल पहले क्या हुआ है, किसकी वसीयत है, किसका हाय, खत हाय, है, हाय, किसकी हाय। क्या ख्वाहिश वाह, है। वाह, तो वाह। जब मुस्तफ़ा जिस ऊँटनी पे बैठ जाए सुभान उस अल्लाह, ऊँटनी के सुभान इल्म का ये आलम है तो मेरे मुस्तफ़ा के इल्म का आलम क्या हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कस्वा को छोड़ दो, आपकी ऊँटनी कस्वा को छोड़ दिया गया। कस्वा चलती रही, साहबा पीछे चले जा रहे और कहाँ आके बैठती है, वही 2 मंजिला मकान जो हजरत अबू अय्यूब अंसारी की मिल्कियत में, वहाँ बैठ जाती है। सुभान अल्लाह। अबू अय्यूब अंसारी खुशी में नारा बुलंद करते, दौड़ते हुए आए, सरकार का सामान और ऊँट से उतारा, हुजूर को इस्तकबाल किया, कहा सरकार तशरीफ लाए, सह नसीब के घर को आपने जीनत बख्शी। आका कहते हैं अय्यूब वो तुब्ब अव्वल हुमैरी का खत कहाँ है, वो तो ले आओ। सुभान अल्लाह। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खत के बारे में आपको कैसे मालूम? कहा मुझे मेरे रब ने बताया, खत लाओ। खत लाया गया, सील तोड़ी गई, चांदी के संदूक में वो चमड़े के हिरन की झिल्ली पे लिखा हुआ खत है। हुजूर ने वो खत को खोला और हजरत अबू बकर से कहते अबू बकर इस खत को पढ़ो, इसका मजमून पढ़ो। जब अबू बकर सिद्दीक पढ़ने लगते, ये खत है यमन के बादशाह तुब्ब अव्वल हुमैरिया की तरफ से आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, ऐ मेरे आका मैंने आपके औसाफ सुने और मैं गायबाना पर ईमान लाता हूँ। आका फरमाते मरहबा तुब्बा के लिए, मरहबा तुब्बा के लिए, मैंने इसके ईमान को भी कबूल किया, मैं इसको अपना उम्मत में होना भी कबूल किया। फिर खत का मजमून आगे बढ़ता है और फिर अबू बकर पढ़ते कि वो कहता है तुब्ब अव्वल हुमैरी मजमून में, या रसूलुल्लाह कयामत के दिन मुझे फरामोश ना कीजिएगा, मेरी शफाअत कीजिएगा। आका फरमाते मेरे सहाबा की जमात तुम गवाह हो जाओ, तुब्बे की मैंने शफाअत भी करूंगा और जन्नत में अपने साथ भी लेकर जाऊँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जो बताना मैं भूल गया था वो ये कि जब ये खत लिख चुका, मकान तामीर हो चुके, तो अपने 6000 उलमा से कहता है उलमा की जमात यकीनन अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ज़माने में पैदा होते या हम हुजूर के ज़माने ज़ाहिरी में होते तो मैं ज़रूर हुजूर की पैदाइश पर जश्न मनाता, खुशी का इजहार करता और एक जुलूस की शक्ल में हुजूर का इस्तकबाल करता। चूँकि मोहम्मद को हम नहीं पाएंगे, हुजूर 600 साल बाद आने वाले हैं, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि आज हमें मुस्तफ़ा के आने की खुशी मिली है तो हमारे लिए जश्न विलादत आज ही का दिन है, मिलादुन नबी आज ही का दिन है, तो हम मोहम्मद के इस्तकबाल में जुलूस निकालेंगे। तारीख का सबसे पहला अजीम जुलूस, आपके जुलूस में तो जनाब चंद हजार होते, चंद लाख होते, मगर जरा तस्वुर कीजिए 13 लाख घोड़ सवार है उस जुलूस में, कई लाख हाथी है उसमें, कई लाख पैदल सवार है, 6000